आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। जनपद अभी मैं हूँ विश्वेश्वरैया भवन के टेक्नोलॉजी भवन में, और बिहार में ITES ESDM क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में 8 तारीख को बैठक हुई थी कि वो बिहार IT नीति 2024 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। और आज यहाँ टेक्नोलॉजी भवन में प्रेस वार्ता रखा गया है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या लाभ होने वाला, चल के देखते हैं। प्रेस वार्ता में चलते हैं, देखते ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, बहुप्रतीक्षित बिहार में IT पॉलिसी 2024 कल की कैबिनेट में लाई गई। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये IT पॉलिसी देश के कई राज्यों से बेहतर IT पॉलिसी हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काफी मेहनत करके एक अच्छी IT पॉलिसी बिहार ने देने का काम किया है इस देश को। और इस IT पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो IT क्षेत्र में है, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा। और कई तरह की इस IT पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। आपको बता दें, ये लिंक होता एनर्जी में, स्टाम्प में, पूंजी निवेश में हम में लगातार बिहार में कार्य हो रहे हैं। और यह IT पॉलिसी बिहार में मील के पत्थर साबित होगा और सूचना क्रांति होगा इस बिहार में। और देश ही नहीं, विदेश की सारी कंपनियां हमारी IT पॉलिसी की तरफ देख रही है और बहुत जल्द हजारों करोड़ का निवेश होगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा IT विभाग स्टार्टअप पॉलिसी की भी तैयारी कर चुकी है। स्टार्टअप पॉलिसी भी जो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो IT क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, IT क्षेत्र में स्किल्ड है, उनके सुविधा के लिए भी, उनको प्रोत्साहन के लिए ही जल्द स्टार्टअप पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है। इसलिए प्रेस के माध्यम से विस्तृत रूप से हमारे IT सेक्रेटरी अभय जी आपको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। आप सभी को नमस्ते। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, देखिए IT सेक्टर की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है IT इनेबल्ड सर्विस, जिसमें जैसे आप जानते थे कॉल सेंटर इत्यादि का काम पहले हुआ करता था। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि होती है हमारी जैसे अपकमिंग फील्ड्स हैं, चाहे वो AI की फील्ड हो, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड हो, इसका एक सेकेंड वर्टिकल है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। तो ये जो हमारी पॉलिसी है इन तीनों ही वर्टिकल्स को केटर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दूसरी कि इस पॉलिसी के माध्यम से क्या लाभ हम देना चाहते हैं जो हमारी IT कंपनियां हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 तरह के मुख्य लाभ हमने इस पॉलिसी के अंदर रखे हैं। पहला है कि कोई भी कंपनी या तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे या यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहे, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने उनको कैपिटल सब्सिडी देने की बात करी है, जो कि अप टू 30% है। और उसकी अधिकतम सीमा अगर उनका प्रोजेक्ट 30 करोड़ तक का है तो हम ये 30% की राशि तक देंगे। और अगर वो हमसे कैपिटल सब्सिडी के रूप में नहीं चाहते और वो एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 10% तक की राशि तक इंटरेस्ट सबवेंशन। कोई भी ऑफिस या सेटअप स्टार्ट करने के लिए
या तो उनको लीज पे जगह लेनी होती है या अपनी खरीदनी होती है। अगर अपनी खरीदनी है तो वो पहले वाले आयाम जो पहला मैंने पॉइंट रखा है उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो लीज पे लेते हैं यानी किराए पे अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उनके लिए इस किराए की जगह को हम लोगों ने सब्सिडाइज करने की बात करी है, जो कि 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का 50%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना ऑफिस लेता है 50 रुपए स्क्वायर फीट का तो 25 रुपए जो होगा सरकार की तरफ से उनको रियम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी का सेकेंड एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आप जानते हैं कि आईटी का जो जितना भी ऑफिसेज होगा, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, सभी में बिजली की खपत बहुत होती है। और जब भी हम इन आईटी कंपनीज के साथ बात करते थे तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको सभी कंपनीज के द्वारा रखा गया था। हम लोगों ने इस पॉलिसी के माध्यम से 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक बिल, यानी कि 25% जो भी उनका खर्चा होगा बिजली पर में, उसका 25% हम यहाँ से उसको रियम्बर्स करने की बात करते हैं। और जो चौथा और बहुत ही अहम आयाम है वो है कि जब इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इन एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ और ईएसआईसी होता है, हमारा इंश्योरेंस होता है, ये दोनों को हम लोग 100% तक 5,000 की कॉस्ट तक 100% हम लोग बियर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये अनुदान के स्वरूप में, रियम्बर्समेंट के स्वरूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक अन्य इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने इस पॉलिसी के अंदर रखा है, जिसको कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पूरे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, कि अगर कोई कंपनी आती है और वो कहती है हम 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे, यानी 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे, या 1000 से ज़्यादा उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, तो ये दोनों ही केसेस में हम टेलर मेड पॉलिसी भी उनके लिए बना सकते हैं। अगर उनको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, उनको भी सम्मिलित करते हुए हम टेलर मेड पॉलिसी भी बनाएंगे। बिहार में जैसा कि बताया गया, जो सूचना जनसंपर्क मंत्री आईटी विभाग के मंत्री हैं, और अभय जी ने ही बताया कि जितने भी आईटी सेक्टर में निवेश करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वो लैंड लेते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बेनिफिट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे बिहार आईटी नीति 2024 में दिया जा रहा है। तो जो भी निवेश करना चाहते हैं 100 करोड़ से वो ऊपर भी निवेश करते हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट बिहार सरकार से सब्सिडी के रूप में सब कुछ की तरफ से मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।